अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग के यहाँ पे ना बहुत 2-3 दिन से ज़्यादा ही बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही थी कि रात में लाइट ही चली गई थी, जिसके वजह से घर में कोई सो ही नहीं पाया। बच्चे तो बिल्कुल नहीं, पर ना आयु का ऐसा है कि वो कितना भी जाग ले वो सुबह टाइम पे उठ जाती है। और नूर एकदम अपोजिट है। नूर ना 12 बज रहा है लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं यहाँ पे ना आयु की पढ़ाई स्टार्ट थी, तो मैं बोली पहले कुछ खा लो। और मौसम इतना खराब हो रखा है ना, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसा मतलब ठंडा गर्म चल रहा है ना, जिसके वजह से हमारे यहाँ तो सबकी ही तबीयत एक के बाद एक खराब हो रही है। पहले आयु नूर की भी, अब हम लोग की हो रही है। तो इसीलिए ना मैं घर में सबको गर्म पानी ही दे रही हूँ, क्योंकि ये सर्दियों में गर्म पानी ही मुझे लगता है सही रहता है। यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है, मतलब या तो लाइट ही चले जा रही है या तो फिर तबीयत खराब हो रही है बारिश के वजह से, मतलब मौसम के वजह से। तो अब फिर से हम लोग की वापस से लाइट चली गई दोपहर में। रात में तो गई ही थी, तो फिर सुबह में दोपहर में भी चली गई। तो इसीलिए ना हम लोग आ जाते हैं आयु के नानी के घर पे। और वहां पे पहले से ही उसका कजिन भाई आया हुआ था। आयु के ना 2 खाला है, तो उनके 2 बेटे हैं, मतलब 2 कजिन भाई है उसके। तो कभी वो जैनू आता है, अभी आज आया है अरशान। तो अरशान के साथ आयु बहुत खेलती है और अरशान भी आयु के साथ खेलता है। लेकिन ना ये दोनों खेलने से ज्यादा ना एक दूसरे को सताते बहुत है। मतलब जैनू और आयु तो अच्छे से खेलते हैं, लेकिन ये दोनों ना बहुत मस्ती करते हैं। ये दोनों ना लड़ते भी बहुत ज्यादा, यही दोनों है। दोनों ना एक दूसरे से ज्यादा छोटे बड़े नहीं है ना, तो इसीलिए कब इनका भरोसा ही नहीं रहता है। दोनों कब खेलेंगे कब लड़ने लगेंगे। देखो फिर से ये लोग एक दूसरे को मार रहे। तो ये तो हम लोग को देखना ही पड़ता है। बाकी तो प्यार तो दोनों एक दूसरे को बहुत करते हैं। और फिर ना उनकी नानी ले आती है कलिंगड़, तो वो आयु खाती है, क्योंकि ना और सबको ना बच्चे ज्यादा उन लोग छोटे हैं ना, तो देने डर लग रहा है सर्दी के मौसम के वजह से। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आप लोग का ना कैसा, मतलब आप लोग क्या वेदर कैसा है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ना फिर मेरे अम्मी की काम वाली आ जाती है, तो वही मुझे बोली कि थोड़ा सा मेरा वीडियो बना लो, तुम वीडियो बनाती हो क्या। तो मैंने बोली हाँ। तो उन्हीं ने मुझे बोली, तो मैंने उनका वीडियो बना लिया। और फिर यहाँ पे भी बच्चे थे ना, तो इसीलिए मैंने ना पानी गर्म होने के लिए रख दी कि किसी को भी पीना रहे तो गर्म पानी पिए। और फिर साइड में मैं रख देती हूँ नूरू का दूध। नूर अभी 8 मंथ की हो गई है, तो मैं उसका ना सॉलिड भी स्टार्ट की हूँ, लेकिन ना दूध भी पिलाते ही रहती हूँ, क्योंकि 1 साल तक तो बच्चे लोग को दूध भी बहुत जरूरी है। और फिर ना आयु को भी मैं दिन भर में 1 या 2 बार तो दे देती हूँ दूध। तो वो आयु को अब मैं उसको दूध दे देती हूँ। और उसके बाद ना मैंने बनाई थी अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि पता नहीं क्या ठंडी में इतना मतलब गला वाला दुख रहा है ना, तो मुझे चाय शायद और ज्यादा ही अच्छी लग रही है। तो फिर यहाँ पे मैं पी लेती हूँ चाय। और उसके बाद ना सर्दी हुई रहो और गला खराब रहता है, तो मुझे भी पता है काली चाय पीना चाहिए, लेकिन ना वो मुझसे पिए नहीं जाती, इसीलिए मैं यही वाली चाय पी लेती हूँ। और फिर ना मैं पूरे खिलौने रख देती हूँ, क्योंकि आयु और उसका भाई का खेल के हो गया था, तो उसके बाद वो रखने वाला काम तो हमारा मम्मी लोग का ही है। तो मैं ये सब रख देती हूँ। और फिर वापस से ये दोनों बहन मिलके फिर से पता नहीं क्या फसारा फैला रहे थे। और यहाँ पे ना मेरी अम्मी का कपड़ा आया था, ऑनलाइन मंगाए थे ये लोग ने। तो वही मैं चेक कर रही थी कि मतलब कैसा आया है, प्रिंट सही है क्या, मतलब अंदर से कुछ कटिंग ऐसा, क्योंकि ऑनलाइन कपड़ा था ना, तो उसको मतलब मुझे ही सिलना था, मैं ही सिलती हूँ। मुझे ना कपड़ा सिलने का बहुत शौक है और ना मुझे पसंद भी है और मुझे आता भी है, थोड़ा बहुत मैंने सीखी हूँ। तो ये ना मेरे अम्मी का कपड़ा था, तो इसको मैं पूरा खोल खाल के मतलब चेक कर रही थी कि सही तो है ना, कहीं से कुछ कटा वटा, मतलब रिटर्न में तो नहीं देना रहेगा। तो ना कपड़ा तो मुझे अच्छा लगा, कलर भी बहुत अच्छा था, प्रिंट भी बहुत अच्छा था और ना बहुत सॉफ्ट मटेरियल था। बस ऑनलाइन मंगाए है ना, इसीलिए करके मेरे को थोड़ा टेंशन रहता ही है कि मतलब कपड़ा सही तो आया है ना, अंदर से कुछ कट वट तो नहीं है। तो बस यही, कपड़ा तो बहुत अच्छा था, अब मेरे को बस सिलने का है और मेरा सिल के हो जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। मुझे ना बचपन से ही बहुत शौक है कपड़ा सिलने का, मतलब पता नहीं कैसे मेरे को ना, मैं बचपन में जब छोटी थी ना, तो मैं गुड़िया लोग के कपड़े सिलती थी। आप लोग को सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन ना मैं बचपन में छोटी छोटी गुड़ियाओं के कपड़े ना मतलब हाथ से ही सिलती थी, मुझे इतना शौक था। फिर बड़े होके मैंने सीखी भी, और मैं अभी भी ना मशीन देखती हूँ तो मेरा मन करता है आज मैं कुछ सिल लूँ, लेकिन ना बच्चे और काम की वजह से ना वो हो नहीं पाता है मुझसे। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, सिल तो देती हूँ। और फिर ना उसके बाद मुझे अपना ये सिलाई की वजह से ना एक कपड़ा मिल गया शादी का। ये मैं ना बहुत, जब भी मतलब थोड़ी मोटी हो गई थी ना, तभी का कपड़ा है। तो वही मैं देख रही थी कि अब इसको मुझे लगता है ऑल्टर करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा शायद से। और फिर यही सब सोचते देखते देखते ना मैं आ गई इन लोग को देखने के लिए, क्योंकि ये लोग को ना दोनों को अकेला छोड़ना ना एक मेरे लिए बहुत बड़ा, जिन जिनके बच्चे होंगे ना और जिनके 2 या 3 बच्चे होंगे, वो लोग तो ज्यादा ही समझ सकते हैं कि मतलब एक बच्चा तो बहुत ही परेशान वो तो करता है, क्योंकि मेरे पास भी जब आयु थी तब मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन ना अभी मतलब थोड़ा सा इजी हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टेंशन रहता है कि कब दोनों क्या कुछ कर दे, तो देखना तो रहता ही हमेशा। और फिर ना ये लोग दोनों जब एकदम अपने से
एक साथ खेलते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इतना प्यार है ना दोनों में, झगड़ा भी करते हैं लेकिन प्यार भी बहुत है दोनों में। और फिर ना मेरे यहाँ लाइट आ जाती है तो मैं चले आती हूँ अपने घर पे, क्योंकि कुछ देर में ना मुझे आयु को ले जाना था ट्यूशन, उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो हम लोग निकल जाते हैं ट्यूशन के लिए। और ये टाइम ना आयु का सबसे फेवरेट टाइम है, उसको ट्यूशन जाना बहुत ज्यादा ही पसंद है। मतलब एक दिन भी छुट्टी, संडे भी छुट्टी होती है ना तो वो पूछती है ट्यूशन क्यों नहीं जा रहे हम लोग, और शायद इसलिए क्योंकि वहां पे उसके दोस्त लोग हैं ना तो इसीलिए। और उसके बाद ना मैं आ जाती हूँ घर पे, और ना ये ना मैंने नूरू के हाथ में ना लिख के रखी थी, मतलब रील्स बनाना था मुझे थोड़ा सा, तो वो मैं बनाने के लिए उसके हाथ पे ये बना के रखी थी, लेकिन वो मुझको दिखा नहीं रही थी। और ना मेरे अम्मी ने हम लोग के यहाँ खाना भेजा है, क्योंकि ना मेरे यहाँ लाइट आ रही जा रही आ रही जा रही ऐसे ही था, तो उसके वजह से ना मैंने खाना वाना कुछ बना नहीं पाई। तो मेरे अम्मी ने खाना भेजाए थे, मिक्स वेज सब्जी बनाए थे और ना पाया बनाए थे, पाए का सालन बनाए थे, जो कि ना मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा बना भी था माशाल्लाह। मतलब खाना वाना बहुत अच्छा बना था। और जिनकी शादी हो गई है उनको पता होगा कि ना शादी के बाद ना अपनी अम्मी का खाना कितना याद आता है और कितना अच्छा लगता है। तो मेरे अम्मी का खाना तो हम लोग सबको बहुत पसंद है, घर में मेरे सबको ही बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं फिर खाना निकाल देती हूँ, सब लोग खा लेते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।